Hey everyone, so today we are going to study about Gupta's and Vakataka relations. If you find this video helpful, please like, share, subscribe and comment. Vakataka एंड गुप्ता डायनेस्टी दो इम्पॉर्टेंट एंशियंट डायनेस्टीज थी जिन्होंने इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स पे रूल किया ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड. इन डायनेस्टीज़ के बारे में और इनके बीच में जो रिलेशंस थे उनके बारे में जिन सोर्सेज से पता चलता है वो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, अजंता केव्स इंस्क्रिप्शन, वकाटका कॉइन्स एंड सील्स. गुप्ता एंड वकाटका डायनेस्टीज दो बहुत ही पावरफुल एम्पायर्स रहे एंशियंट इंडिया में विद कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक रिलेशंस. वकाटका जो डायनेस्टी थी वो एक रॉयल डायनेस्टी थी जो इंडिया के डेक्कन रीजन में ओरिजिनेट हुई थी एंड इट रूल्ड फ्रॉम 3rd सेंचुरी टू 6th सेंचुरी CE. इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे विंध्या शक्ति और ये जो डायनेस्टी थी ये पीक पर पहुंची अंडर पृथ्वी सेना II जिन्होंने रूल किया फ्रॉम 380 टू 400 CE. ये जो डायनेस्टी थी ये जानी जाती थी फॉर देयर पैट्रनेज ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर एंड देयर प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ऑन दी अदर हैंड अगर हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करें तो ये ओरिजिनेट हुई थी नॉर्दर्न इंडिया में एंड इट रूल्ड फ्रॉम 4th टू 6th सेंचुरी CE. इस डायनेस्टी के फाउंडर रहे श्री गुप्ता और ये डायनेस्टी पीक पर पहुंची अंडर चंद्रगुप्ता II जिन्होंने रूल किया फ्रॉम 375 टू 415 CE. गुप्ता डायनेस्टी अपने कल्चरल, साइंटिफिक, मिलिट्री एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स के लिए जानी जाती थी. प्लस ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन एंड पैट्रनेज ऑफ आर्ट एंड साइंस एंड प्रमोशन ऑफ हिंदुइज्म के लिए भी जानी जाती थी. गुप्ताज एंड वकाटकाज कंटेम्प्रेरीज थे और दोनों के बीच में इंट्रैक्शंस देखने को मिलती हैं. दोनों के बीच में काफ़ी वॉर्स भी हुई और एट टाइम्स हमें दोनों के बीच में अलाइंसेस भी देखने को मिलते हैं. इनिशियल जो अर्ली रिलेशंस थे दोनों के बीच में वो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस के थ्रू देखने को मिलते हैं. वकाटक डायनेस्टी रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशंस के लिए जानी जाती थी और ऐसा माना जाता है कि गुप्तास के भी ट्रेड रिलेशंस थे रोम के साथ थ्रू वकाटक डायनेस्टी. अब दोनों डायनेस्टीज जो थी वो डेक्कन रीजन पे बॉर्डर शेयर करती थी, इसलिए ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के भी एविडेंसेस हमको देखने को मिलते हैं. वकाटकाज एंड गुप्तास दोनों आर्ट एंड आर्किटेक्चर पैट्रोनाइज करते थे और उनके राज्य के दौरान आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क्स फ्लॉरिश कर रहे थे. इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के कुछ जो फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स हैं वो इसी पीरियड के दौरान क्रिएट किए गए थे, इंक्लूडिंग अजंता केव्स एंड दशावतार टेम्पल गुप्ताज का. गुप्ताज एंड वकाटकाज का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो एक दूसरे से काफ़ी इन्फ्लुएंस था. फॉर एग्जाम्पल जो रॉक कट टेम्पल है एलोरा में जो लेट वकाटका पीरियड के दौरान बनवाया गया था उसके आर्किटेक्चरल स्टाइल में क्लियर गुप्ता इन्फ्लुएंस दिखता है एंड सिमिलरली गुप्ताज स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में वकाटकाज का इन्फ्लुएंस दिखता है. लिटरेरी वर्क्स की अगर बात करें तो दोनों वकाटकाज एंड गुप्ताज उन लिटरेरी वर्क्स को ज़्यादा पैट्रोनाइज करते थे जो संस्कृत लैंग्वेज में थे. इंडियन लिटरेचर के जो फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स हैं कुछ वो इसी दौरान क्रिएट हुए थे, जैसे कि वर्क्स ऑफ कालिदास जिनको गुप्तास पैट्रोनाइज करते थे एंड प्राकृत लैंग्वेज के प्लेस जो वकाटका किंगडम में क्रिएट हुए थे. रिलीजियस पैट्रोनेज की अगर बात करें तो दोनों वकाटकाज एंड गुप्ताज अपने रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाने जाते थे. वकाटका डायनेस्टी प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट एंड जैन थी और गुप्ता डायनेस्टी हिंदू थी. इसके बाद भी दोनों डायनेस्टीज बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म को पैट्रोनाइज करती थी और अपने डायनेस्टीज़ में इन लोगों ने बाकी के जो डिफरेंट रिलीजन्स थे उनकी प्रैक्टिस भी अलाउ कर रखी थी. इन डायनेस्टीज़ के जो कुछ रूलर्स थे उन्होंने अदर फेथ्स को भी पैट्रोनाइज किया. फॉर एग्जाम्पल जो वकाटका किंग हरिसेना थे उन्होंने पैट्रोनाइज किया अजंता केव्स जो कि कंटेन करती है बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर. और जो गुप्ता एम्परर थे समुद्रगुप्ता उन्होंने कुछ ऐसे कॉइन्स इशू कराए जिनमें बुद्धा की इमेजेस फीचर्ड थीं. नाउ मैट्रिमोनियल अलाइंसेस. चंद्रगुप्ता II ने शादी की कुबेर नागा से जो कि एक वकाटका प्रिंसेस थी एंड रुद्रसेना II जो कि एक वकाटका किंग थे उन्होंने शादी की एक गुप्ता प्रिंसेस जिनका नाम प्रभावती था. और ऐसा कहा जाता है कि इन अलाइंसेस की वजह से दोनों डायनेस्टीज़ के बीच में जो रिलेशंस थे वो काफ़ी स्ट्रेंथेंड हुए. अब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर बात करें
तो पहले आता है समुद्रगुप्ता का मिलिट्री कैंपेन, जहाँ पर वकाटकास हार जाते हैं एंड उनका सबमिशन देखने को मिलता है। फिर होता है चंद्रगुप्ता टू का मिलिट्री कैंपेन, जहाँ पर फिर से वकाटकास हार जाते हैं और चंद्रगुप्ता टू उनकी कुछ टेरिटरी अपने किंगडम में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। फिर आता है पृथ्वी सेना टू का रिबेलियन। पृथ्वी सेना टू जो कि एक वकाटका किंग है, वो कुछ समय के लिए वकाटका इंडिपेंडेंस रीगेन कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेड एंड कॉमर्स। दोनों एम्पायर्स जो है टेक्सटाइल में ट्रेड करती थी, स्पाइसेस ट्रेड करती थी, पर्टिकुलरली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स जैसे कि डायमंड्स भी एक्सचेंज करती थी। नाउ द डिक्लाइन ऑफ वकाटका डायनेस्टी इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द गुप्ता डायनेस्टी। कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि गुप्ताज ने वकाटका डायनेस्टी को वीक कर दिया बाय कॉन्करिंग इट्स वेस्टर्न टेरिटरीज, जो कि रिसोर्सेज और ट्रेड में काफ़ी रिच थी, और इसलिए जो वकाटका डायनेस्टी थी वो बाकी के दूसरे इन्वेजन्स के लिए काफ़ी वल्नरेबल हो गई। दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू।